हेलो एवरीवन, कैसा आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, आज का जो हमारा विषय है वो है आपके दर्रों पर। आज हम हिमाचल के जो पासेस वगैरह हैं या फिर जो उनको जोत भी कहा जाता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये आपका जो हिमाचल के जो भी टॉपिक है आपके जीके के, उसमें मतलब काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है और काफी टफ भी इसको इस टॉपिक को माना जाता है, क्योंकि जो दर्रे हैं उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे ताकि हमें ये आगे लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो इस पर जो थोड़ा सा मतलब ध्यान देने की जो बातें हैं वो है आपकी जो दर्रे हैं, वह दर्रे तो हिमाचल के जो जो दर्रे हैं वो काफी सारे हैं, लेकिन हम उन्हीं को ही ज्यादा फोकस करेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे जो मतलब आपके महत्वपूर्ण है या फिर जो मतलब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक लिखे हुए हैं, बाकी जो आगे हमारे जो जिले बच जाते हैं उसे मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मतलब कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन मेरा सिर्फ मोटिव इतना है कि जितना भी मैं कराऊं, बेशक चाहे कम ही हो, लेकिन जितना भी मैं कराऊं वो मतलब आप लोगों को साथ साथ याद होता रहे। जितना भी मैं आपको दर्रों के बारे में मतलब भी पढ़ाऊंगी तो वो आप लोगों को यह साथ साथ आपको मतलब याद भी होती रहेगी। ठीक है, तो यही मेरी कोशिश रहेगी। और सबसे पहले इसमें जो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो दर्रे हैं, पासेज है, मतलब क्या होता है, किसे कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं जो आज का विषय है। तो इसमें सबसे पहले जो दर्रे हैं वो मतलब आपको पता होना चाहिए दर्रे किसे कहते हैं। ठीक है, जो दर्रे होते हैं वो मतलब जैसे दो आपके पहाड़ हैं, ठीक है, जो पहाड़ों के बीच का जो ये वाला पहाड़ों के बीच का जो मतलब एक संकरा या फिर तंग जो रास्ता होता है, ठीक है, जो दो पहाड़ों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब दो पहाड़ों के बीच का जो तंग या संकरा जो रास्ता होता है, ठीक है, जो दो पहाड़ों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो दर्रा मतलब आप समझ गए होंगे, या फिर उसमें आपके नदी नाले जो खाड़े वगैरह होते हैं वो भी मतलब बहते रहते हैं, जैसे बरसातों में ज्यादा पानी हो जाता है। ठीक है, तो जो आपके जहाँ से मतलब क्या है लोगों का आना जाना भी होता है, और वो क्या है दो जो हमारे जो पर्वत है उसको जोड़ने का कार्य भी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मतलब एक आम भाषा में दर्रे कहा जाता है। ठीक है, तो या फिर जोत भी कहा जाता है उसे, और पासेज तो पता है आपको कहा जाता है। तो इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करते हैं हिमाचल ये सॉरी आपका लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति जिले में जितने भी आपके जो दर्रे स्थित हैं उसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास है यहाँ पर बारालाचा। ठीक है, बारालाचा जो दर्रा है आपका वो आपके लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है बारालाचा दर्रे की, ये क्या है, चार राहों का, ठीक है, चार राहों का समूह भी इसे कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि चार राहों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, तो आपका आएगा बारालाचा। ठीक है, और एक कहां पर स्थित है, आपका लाहौल स्पीति में ही स्थित है। ठीक है, चार राहें कौन से हो गए आपकी, यहाँ से आपका लद्दाख है, ठीक है, यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ पर आपका जास्कर है, यहाँ पर आपका लाहौल है, यहाँ पर आपका स्पीति है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चारों का क्या है, जो राह है, रास्ता है, उसको क्या है जोड़ने का कार्य करता है, कौन सा, बारालाचा दर्रा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर आ गया आपका परांगला, परांगला और कांगला। ठीक है, परांगला और कांगला, परांगला और कांगला का क्या है, लद्दाख और स्पीति। ठीक है, इधर आपका लद्दाख पड़ता है, लद्दाख और स्पीति को जोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है आपका परांगला और कांगला। ठीक है, इस पर मैंने ट्रिक बनाई है परांगला और कांगला पर। इसकी ट्रिक है कि मतलब ले काला पराठा खा। ठीक है, थोड़ी फनी सी है, फनी ट्रिक है। इसमें बनेगी आपकी ले काला पराठा खा, ले काला पराठा खा। ठीक है, देखो खा में भी आपका लद्दाख ख आ रहा है पीछे। ठीक है, इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो, और ले से भी आप ध्यान रख सकते हो, ले से आपका लद्दाख आ रहा है। ठीक, काला से आपका कांगला हो जाएगा, और मतलब पराठा से आपका परांगला हो जाएगा। ठीक है, ले काला पराठा खा। तो मैं थोड़ा ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक, कुछ एक बच्चों को शायद मैं ट्रिक बनाती हूँ उस तरह हंसी आती होगी, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों को ट्रिक के माध्यम से याद होता है, लेकिन सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 2-3 बार पढ़ के उनको याद हो जाता है। लेकिन कुछ जो लर्नर है, अभी जो मतलब स्टार्टिंग जिन्होंने किया है, अभी टेस्ट वगैरह देने की जो शुरुआत जिन्होंने की हुई है, उनके लिए ये शायद आसान, मतलब उनके लिए इजी हो सकता है थोड़ा सा इन चीजों को याद रखने के लिए। इन जो मैंने ट्रिक बनाई है उसके द्वारा मतलब उसको आसानी से वो
पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको तो काफी एक्सपीरियंस हो गया है टेस्ट दे देकर, शायद उनको तो ये चीजें मजाक लगती है, क्योंकि उनको ये चीज सारी याद तो हो गई होगी अभी तक तो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या है मतलब ध्यान रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से। तो ये ट्रिक मैंने सुना है। फिर आपका 12 जब हो गया, फिर चलते हैं आपका कुंजुम। कुंजुम जो दर्रा है ना आपका, कुंजुम हो गया, लालुनी हो गया, शिपकिला हो गया आपका, और टेम्पोला हो गया, ठीक है। कुंजुम जो दर्रा है, कुंजुम दर्रा आपका लाहौल और स्पीति को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। कुंजुम भी हो गया आपका, लालुनी भी आपका लाहौल और स्पीति को जोड़ने का कार्य करता है, और शिपकिला भी आपका लाहौल और स्पीति को जोड़ने का कार्य करता है, और टेम्पोला भी आपका लाहौल और स्पीति को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इस पे जो मैंने ट्रिक बनाई है वो बनाई थी कि कुंजुम 12, इसमें मतलब आपका जो 12 से दर्रा है वो भी आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कुंजुम 12 शिप लानी है टेम्पू में, ठीक है। कुंजुम से आपका कुंजुमला क्लियर हो रहा है, 12 से आपका बालाचा भी हो रहा है, फिर वो भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। फिर आपका कुंजुम 12 शिप से आपका शिपकिला याद हो रहा है, ठीक है। 12 शिप लानी है, लानी से आपका लालूनी हो रहा है, किसमें, टेम्पू में आपका टेम्पुला आपका मतलब इसमें कवर हो रहा है इस ट्रिक में, ठीक है। तो आपने ध्यान रखनी है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, कुंजुम 12 शिप ला टेम्पो में, ठीक है। कुंजुम 12 शिप ला टेम्पो में, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। और एक यहाँ पर शिपकिला है, एक यहाँ पर शिपकी है, ठीक है। शिपकी आपका किन्नौर में स्थित है, ठीक है, जहां से आपकी सतलुज नदी एंटर होती है, ठीक है। तिब्बत और किन्नौर के बीच स्थित है। और शिपकिला आपका लाहौल स्पीति में, ठीक है। इसको याद रखने की जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, देखो शिपकिला ला आ रहा है इसमें, ठीक है। और लाहौल स्पीति में भी आपका ला आता है, ठीक है, लाहौल। शिपकिला में आपका ला आ रहा है, ठीक है, और इसमें लाहौल स्पीति में भी आपका ला आ रहा है, ठीक है। तो जहां ला आ रहा है वो और जहां पर शिपकिला ला पीछे आपकी मात्रा आ रही है, वो आपका कहां पर है, लाहौल स्पीति में, ठीक है, शिपकिला। तो आपने ध्यान रखना, जहां पे शिपकी की से किन्नौर में की आ रहा है, शिपकी में भी की आ रहा है, तो आपका किन्नौर स्थित है, ठीक है। इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आपका गुलारी जोत, ठीक है। गुलारी जोत जो आपका जो दर्रा है वो भी आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है, सॉरी लाहौल स्पीति में नहीं, लाहौल में। अगर आपको जिला पूछा जाए तो लाहौल स्पीति आएगा, और आपको अगर जगह पूछी जा रही है, पर्टिकुलर जगह पूछी जा रही है आपसे, तो आपका लाहौल आएगा, ठीक है। फिर लाहौल स्थित है, मतलब गुलारी जोत लाल गुल खिला है कहाँ पर, लाहौर में। आप इस तरह से को याद रख सकते हो। वैसे तो आपको याद रह जाएगी, एक ही है आपकी लाहौर में जो आपकी जो दर्रा है वो एक ही आपकी गुलारी जोत, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इसको। तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति की मतलब जितने भी जो दर्रे हैं उनके बारे में मैंने आपको करवाया, ठीक है। बाकी जो जैसे कुल्लू से कौन सा जोड़ता है, ठीक है, कुल्लू और लाहौर हो गया, या फिर कुल्लू और कांगड़ा और लाहौर हो गई, ये आपको आगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। फिलहाल आपको इन्हीं को ही याद रखो जो मैंने आज आपको करवाया थे। फिर आएगा आपका मनी रेंज जो आपकी जो दर्रा है वो आपका किन्नौर और लाहौल स्पीति को आपस में स्पीति को सॉरी ठीक है, लाहौल स्पीति नहीं स्पीति को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। लाहौल और सॉरी किन्नौर और स्पीति को आपस में जोड़ने का कार्य करता है आपका मनी रेंज दर्रा, ठीक है। फिर चलते हैं आपका चंबा पर। चंबा पर है आपका शिफ्टिंग, ठीक है, शिफ्टिंग दर्रा है, कालीचो है, छोबिया है, दुग्गी है और उगदी है, ठीक है। शिफ्टिंग जो आपकी दर्रा है वो आपका चंबा और लाहौर को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। कालीचो भी आपका क्या है, चंबा और लाहौर को जोड़ रहा है। छोबिया भी आपके क्या है, लाहौर और चंबा को जोड़ रहा है। दुग्गी भी और उगदी भी, ये सारे क्या है आपका चंबा से लाहौर को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। फिर है आपका इसमें जो ट्रिक बनी थी कुगती बोली छी भैया, ठीक है, कुगती बोली छी भैया लाओ दुग्गी और क्या है काली मोर शिप पर, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, कुगती बोली छी से छोबिया, कुगती से कुगती बोली छी भैया लाओ, ठीक है, लाओ दुग्गी
दुग्गी से आपकी दुग्गी हो रही थी, दुग्गी लाओ दुग्गी और काली, काली से क्या हो रहा है काली छोड़, लाओ दुग्गी और काली मोर शिप पर। देखो शिप से आपका शिफ्टिंग आपकी मतलब क्लियर हो रहा है, ठीक है। शिप लाओ, शिप पर क्या लेके आनी है काली मोर। मोर से आपको याद रहेगा भरमोर। तो भरमोर कहाँ पर है आपका, भरमोर है आपका चंबा में। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि मतलब जैसे कुगती जो दर्रा है वो किन जिलों को जोड़ने का कार्य करती है, फिर आपका दिया होगा वहां पे चंबा और लाहौल स्पीति, ठीक है। लेकिन कई बार आपके पास दिया होगा कि जैसे आपके पास दिया होगा दुग्गी जो दर्रा है आपकी वो किसको जोड़ने का कार्य करती है, तो वहां पर ऑप्शन होगा आपके पास भरमौर होगा, लाहौल होगा, ठीक है। वहां पर मतलब जिला नहीं होगा दिया हुआ, चंबा नहीं होगा, भरमौर होगा, ठीक है। और वहां पर लाहौल होगा, लाहौल स्पीति जगह केवल लाहौल होगा लिखा हुआ। तो इसलिए आपको जैसे मोर आ रहा है उसमें तो आपको याद रह जाए तो भरमौर मतलब भरमौर को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है, ये वाला दर्रा। तो इसलिए मैंने मोर को इसमें ऐड किया है, ठीक है। दोबारा लिखती हूँ, कुगती बोली, छी से छोड़िया हो गया, छी भैया, लाओ दुग्गी, दुग्गी से हो गया आपकी दुग्गी दर्रा, ठीक है। दुग्गी और काली मोर, काली से आपका काली छोड़ हो गया, काली मोर, मोर से आपका मोर भरमौर आ रहा है, ठीक है। मोर इस पर शिप पर, शिप से आपका शिफ्टिंग भी आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है, शिप पर, ठीक है। काली मोर लाओ किस पर, शिप पर। तो ये आपने इस लिस्टिक के माध्यम से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक शिप यहाँ 12 शिप, ठीक है, 12, जहां पर 12 शिप आएगी आपका लाहौल स्पीति में है, लेकिन जहां पर काली मोर शिप पर आएगी ना वो आपका आएगा चंबा और लाहौल को जोड़ने का कार्य करने वाली तरह, ठीक है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर आपकी बसोदन, ठीक है, जो बसोदन है वो है आपकी चंबा और भटियात, ठीक है। मतलब चंबा से भटियात के लिए बस जाती है, ठीक है, चंबा से भटियात के लिए बस जाती है। तो बस जाके बस से आपका बसोदन क्लियर हो रहा है, ठीक है। इतना सा आपने इसको ध्यान रखना है। फिर आपका पांगी में आपकी सांच है और दराटी है, ठीक है। इसकी ट्रिक बनेगी, चंबा में पंगा हो गया, चंबा में पंगा हो गया दराटी से, ठीक है। चंबा में पंगा हो गया दराटी से किस कब, सांझ के समय, ठीक है। चंबा में पंगा हो गया दराटी से सांझ के समय। तो थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से आपने इसको ध्यान रखना है। मतलब जो आपकी सांझ और दराटी जो दर्रा है चंबा और पांगे के बीच में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि दराटी जो आपकी दर्रा है वो किन दो जगहों को आपस में जोड़ रही है, तो चंबा और पांगे को आपस में जोड़ने का कार्य कर रही है, सांझ और दराटी दर्रा, ठीक है। फिर आएगा आपका पादरी जो आपकी जो दर्रा है वो है आपकी चंबा और लाहौल स्पीति में, ठीक है। चंबा और लाहौल स्पीति को जोड़ने का जो कार्य कर रही है आपकी पादरी दर्रा कर रही है, ठीक है। पादरी आपको इस तरह से याद रख सकते हो कि जो मुंडन वगैरह होते हैं उनके उसमें जैसे हमारे हिंदू में पंडित होते हैं, ठीक है। तो मुंडनों में पादरी मतलब पंडितों जैसे हिंदू पंडित हो गए उनको, तो मुंडनों में मतलब मुसलमानों में उसको पादरी कहा जाता है, ठीक है। पंडित जो लोग होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। तो मुसलमान अधिक कहाँ होते हैं आपके, जम्मू कश्मीर में भी मुसलमान अधिक रहते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब आप इसको ध्यान रख सकते हो, बाकी आपको वैसे याद भी रह जाएगी। पादरी दर्रा कहाँ पर आपकी, चंबा और आपकी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर यहाँ आपकी निकोरा और इंद्रहार, ठीक है, निकोरा और इंद्रहार और एक है इंद्रासन, अभी मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन इंद्रहार और इंद्रासन, जो इंद्रासन है आपको आपका कुल्लू में स्थित है उधर, ठीक है। लेकिन इंद्रहार आपके कहाँ पर है, कांगड़ा पर, ठीक है। मतलब कांगड़ा और चंबा को आपस में क्या है, जोड़ने का कार्य करता है। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर जगह पूछी जाए कि मतलब इंद्रहार दर्रा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो वहां पर अगर कांगड़ा आपका पास ऑप्शन में है या फिर कांगड़ा और चंबा अगर आपके पास ऑप्शन में है तो वहां पर कांगड़ा आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर जोड़ने का कार्य पूछा जाए तो फिर आपका कांगड़ा और चंबा को ही आएगा। तो इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है आपकी मतलब इंद्रहार। देखो जो कांगड़ा की जो शेप बनी है ना, कांगड़ा जिला है इस तरह से है, ठीक है। तो हार भी ऐसे होता है, ठीक है ना, हार भी इस तरह से गोलाई में होता है ना। तो जो आपका कांगड़ा है उसकी शेप भी क्या है, बिल्कुल गोलाई में है, ठीक है। देखना कभी मैप में इस तरह से मतलब वहां तक ये फैला हुआ है ऊपर तक, ठीक है।
तो वैसे मतलब हार की जो शेप वाला जो आपका मतलब जो जिला है कौन सा आपका कांगड़ा है। तो इंद्रहार भी कहाँ पर स्थित है, जो आपकी दर्रा है कांगड़ा में, ठीक है। बाकी आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि हार मतलब गले से नीचे क्या है, हार पहना जाता है ना। हार कहाँ पहना जाता है, गले से नीचे, तो नीचे निकोरा, ठीक है। निकोरा आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। इन दोनों को याद रखने का जो ट्रिक बता रही हूँ वो है कि मतलब वो हार कहाँ पहना जाता है, गले में, ठीक है। तो सिर से नीचे, गला कहाँ होता है, सिर से नीचे होता है ना, तो नीचे क्या निकोरा, ठीक है। नीचे से क्या होगा आपका निकोरा, यानी जो निकोरा दर्रा है वो भी आपका कांगड़ा और चंबा को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। और इंद्रहार भी ऐसा ध्यान रख सकते हो। और जो कांगड़ा है उसकी शेप कैसे बनी हुई है, हार की जैसी। तो इस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। इंद्रहार कहाँ पर आपका, कांगड़ा में ही स्थित है ये दर्रा भी, ठीक है। शिवकी आपका हो गया कि मतलब जहाँ से सतलुज नदी आपकी एंटर होती है किन्नौर में, ठीक है। तो वहां पर कौन सा दर्रा आपका, शिवकी दर्रा स्थित है। ये तिब्बत और किन्नौर आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो इन जो आपके जो मैंने दर्रे आपको अभी करवाए, जितने भी जो भी आपको मैंने अभी ट्रिक के माध्यम से जिनको याद करने की हमने कोशिश की थी, तो उनके कुछ महत्वपूर्ण और जो तथ्य हैं, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर है आपका प्रांगला, ठीक है। प्रांगला की जो हाइट है जो मतलब मीटर में, वो है आपकी 55-48, ठीक है। 55-48 की हाइट है। और ये क्या है, सबसे ऊंचा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो आपका आएगा प्रांगला, ठीक है। प्रांगला सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। प्रांगला आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि पुराना प्रांगला, पुराना नाला सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। तो प्रांगला आप ऐसे ध्यान रख सकते हो तो ट्रिक के माध्यम से। फिर आपका भीम घसूतड़ी, भीम जो घसूतड़ी है वो है आपका क्या है, 54-40 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 54-40 मीटर इसकी हाइट है। और ये सबसे क्या है, बड़ा, ठीक है। देखो सबसे ऊंचा अलग है, सबसे बड़ा अलग है। सबसे बड़ा दर्रा है आपका भीम घसूतड़ी। देखो भीम जो था वो क्या था, सबसे ज्यादा मतलब बलवान था, बलशाली था, तो सबसे बड़ा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा। फिर आपका बारालाचा, बारालाचा आपका 45-51, ठीक है। 45-51 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। और ये क्या है, इसे 4 राहों का चौराहा भी से कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, 4 रास्ते आपके मिलते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और यहीं से आपका क्या है, चिनाब नदी का क्या है, उद्गम भी माना जाता है। फिर आपका कुंजुम, ठीक, कुंजुम जो दर्रा है इसकी हाइट है आपकी 45-20 मीटर, ठीक है। कितना है, 45-20 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। और ये आपका लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। फिर आपका रोहतांग, रोहतांग की जो मतलब हाइट है वो आपकी 39-48 मीटर है, ठीक है। 39-48 मीटर। और इसे क्या है, भृगुतुंग भी से कहा जाता है। रोहतांग जो दर्रा है इसका दूसरा नाम क्या है, भृगुतुंग, जो झील है उसके पास स्थित है। और इसे क्या है, लाशों का ढेर भी कहा जाता है, ठीक है। देखो लाशों का ढेर कहा जाता है रोहतांग दर्रे को, ठीक है। और 4 राहों का समूह कहा जाता है बारालाचा को, ठीक है। आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर आपका शिवकी है आपकी किन्नौर में, जहाँ से आपकी सतलुज नदी एंटर होती है हिमाचल में। फिर आपके पादरी आपकी जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का जो कार्य करता है वो आपकी पादरी दर्रा है, ठीक है। तो ये आज जितने भी मैंने आपको इन दर्रों के बारे में करवाया, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और जो मैंने ट्रिक बनाई थी थोड़ी सी मतलब फनी थी, तो वो भी आपको पसंद आई होगी। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाई ट्रिक शायद आपको अच्छी लग रही होगी। लेकिन कुछ लेकर मतलब 5-6-7 सालें हो चुकी हो जिनको टेस्ट दे देकर, उनको ये शायद पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो ये चीजें ऑलरेडी मतलब अच्छे से याद होगी। लेकिन जो लर्नर है, अभी जो टेस्ट देना जो दे रहे हैं, मतलब अभी जो जिन्होंने स्टार्टिंग किया हुआ है टेस्ट देना, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसी मतलब उम्मीद के साथ मैं मतलब वीडियो बनाती रहती हूँ और ट्रिकें भी बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे काफी हेल्प मिलती है खुद भी इन चीजों से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन बना होता है उसे प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।